हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लाइसोसोम के बारे में बात कर चुके थे। स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम एंड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ लाइसोसोम की बात हम कर चुके थे और किस तरह से लाइसोसोम पॉलीमॉर्फिक कंडीशन में जो है डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करता है, उसकी भी बात हम कर चुके थे। आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं उसकी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वैसे बेसिक नॉलेज तो आपको है कि क्या क्या फंक्शन ये करता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें हेट्रोफेजिक डाइजेशन। हेट्रोफेजिक डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर एंटर करता है, जैसे मान लीजिए सेल है तो कोई भी बैक्टीरिया या वायरस जैसे इसके अंदर एंटर करता है सेल के अंदर, तो सीधा ये लाइसोसोम से जाके अटैच हो जाता है और उसको क्या करता है, डाइजेशन करने का काम करता है। और इस तरह के जो डाइजेशन होते हैं इसको हेट्रोफेजिक डाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो कोई भी सेल होती है वो बाहर से आने वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनको, या बाहर से आने वाला कोई भी कंपोनेंट होता है जिसकी जो है नीड नहीं होती सेल के अंदर, तो उसको डाइजेशन करने को ही हेट्रोफेजिक डाइजेशन के नाम से जाना जाता है। सेकेंड अपन इसमें बात करेंगे ऑटोफेजिक डाइजेशन। देखिए सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है और गोल्गी बॉडी है या और भी दूसरे सेल ऑर्गेनल है। धीरे धीरे वो फंक्शनल लेस हो जाते हैं, उनके काम करने की जो कैपेसिटी है वो फिनिश हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, उनके अंदर जो है ये एंजाइम रिलीज कर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम रिलीज करने से ये जो लाइसोसोम है वो जैसे ये फंक्शनल लेस माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे आके जुड़ जाएगा और इसको जुड़कर और इसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। और पूरी ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको जो है डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल्स में बदल देगा। इसके अंदर जो जितने भी जिन कंपोनेंट से बनी होती है उन सब कंपोनेंट के अंदर तोड़ देगा और ये सारे इसके जो कंपोनेंट हैं वो सबके सब फिर साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाएंगे, जिनका रीयूज हो जाएगा। तो रीयूज के लिए जितने भी सेल ऑर्गेनल जो फंक्शनल लेस हो गए हैं उन सारे सेल ऑर्गेनल को जो है ऑटोफेजिक लाइसोसोम जो है वो डाइजेस्ट कर देता है। इसके बाद अपन बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। कुछ जो है कुछ कंडीशन में लाइसोसोम बाहर की तरफ सिक्रेशन करने का काम करता है, सेल से बाहर सिक्रेशन करता है कुछ स्पेशल एंजाइम्स को, जो कि बाहर वाले जो अनवांटेड जो मटेरियल होता है उसको डाइजेस्ट कर देता है। जैसे बोन की जो स्मूथनेस होती है, हमारी जितनी बोन्स हैं उनके ऊपर की जो सरफेस है बहुत स्मूथ होती है, उसके स्मूथनेस के पीछे जो रीजन होता है वो लाइसोसोम में होता है। उसमें एक्स्ट्रा जो भी कैल्शियम कार्बोनेट आके डिपॉजिट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट आके डिपॉजिट होता है, उसको हटाने का काम लाइसोसोम करता है और उसकी सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करता है। इस वजह से कहीं भी हमारी बोन जो है ऊपर खाबड़ नहीं होती है इस लाइसोसोम की वजह से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर ऊपर खाबड़ होगी ना तो एक बोन किधर धस जाएगी, एक बोन किधर धस जाएगी, पूरा जो है आपका स्केलेटन जो है वो ढंग से नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा वो भी सेल के अंदर जो है अनवांटेड पार्ट्स जो होते हैं उनको बाहर की तरफ जो अनवांटेड चीजें होती हैं उनको जो है डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद होता है सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। जैसे मान लीजिए अमीबा है और अमीबा के अंदर बाहर से फूड आता है और फूड वैक्यूल बनती है, और फूड वैक्यूल के अंदर जो डाइजेशन के लिए आता है वो कौन आता है, लाइसोसोम आता है। ये फूड वैक्यूल से जाके जुड़ जाता है और इसके अंदर जितना भी फूड मटेरियल है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करके और साइटोप्लाज्म में सेंड कर देता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी लाइसोसोम आपने पढ़ा था, टर्शियरी लाइसोसोम पढ़ा था, वो ये इसी कंडीशन में होता है। इसको हम सेलुलर डाइजेशन के नाम से जानते हैं, यानी सेल के अंदर डाइजेशन ये करता है। अमीबा, पैरामीशियम, इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर डाइजेशन का प्रोसेस यही होता है। और दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर तो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट इनके अंदर फूड वैक्यूल में ही डाइजेशन होता है और फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन से सेलुलर डाइजेशन इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है इसमें, सिस्टेमेटिक सेल डेथ होती है और इसको ही एपोप्टोसिस कहा जाता है।
इंपॉर्टेंट टर्म है एपोप्टोसिस, सिस्टमेटिक सेल डेथ। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कभी कभी ऐसे ऑर्गन्स बन जाते हैं जिनकी नीड नहीं होती, जिनकी जरूरत नहीं होती है। तो ऐसी कंडीशन में एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है जिसे हम सिस्टमेटिक सेल डेथ भी कहते हैं। वो उसकी वजह से वो ऑर्गन धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि लार्वा ऑफ फ्रॉग, जिसे टेडपोल लार्वा कहा जाता है, उसके जब लार्वल स्टेज होती है उसमें टेल होती है, पूंछ होती है। फिर धीरे धीरे वो पूंछ जो है गायब हो जाती है। आप जानते हैं फ्रॉग के अंदर पूंछ नहीं होती है, टेल नहीं होती है। वो क्यों कहाँ चली जाती है? वहाँ पर ये एपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है। उस एपोप्टोसिस की प्रोसेस से ये सिस्टमेटिक सेल डेथ हो जाती है और सिस्टमेटिक सेल डेथ से सेल, वो जो टेल है वो पूरी की पूरी वहाँ से गायब हो जाती है, वो वहाँ से हट जाती है। और इस तरह से कई तरह के मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस होती है जिसमें लार्वा से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, उसके अंदर कई जो है स्ट्रक्चर्स जो होती है वो हट जाती है और उस हटने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। एक और हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें सुसाइडल बेग ऑफ सेल। सुसाइडल बेग क्यों होता है? कभी कभी सेल के अंदर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब आसपास वाले सेल को बचाने के लिए वो सेल जो है अपने आप को ही मार लेती है। ठीक है, तो इसको ऐसी कंडीशन में बहुत सारे लाइसोसोम बनते हैं और बहुत सारे लाइसोसोम एक साथ फट जाते हैं। फटकर पूरी सेल को ही वो डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने की वजह से यहाँ पर जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सब के सब जो है वो क्या हो जाते हैं? पैथोजन, वो भी डाइजेस्ट साथ के साथ ही हो जाते हैं। तो सेल ये दूसरी सेल को बचाने के लिए, बॉडी की दूसरे उनको बचाने के लिए खुद सेल को सुसाइड कर देती है। सुसाइड सेल अपने आप कर लेती है, इसलिए इसको सुसाइडल बेग ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है लाइसोसोम सीड जर्मिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले करते हैं। सीड जर्मिनेशन जब होता है तो उसके अंदर सीड जब बनते हैं, सीड जब जर्मिनेट होने लगते हैं, उसके चारों तरफ जो बैक्टीरिया और बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं उनको डाइजेस्ट करने का जो काम है वो इन्हीं के थ्रू होता है और जो धीरे धीरे जो है उनको जो है डाइजेस्ट इसी से जो है किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये मेन फंक्शन इसके हो गए। फर्स्ट हेटेरोफेजिक, बाहर से आने वाले मटेरियल को डाइजेस्ट करना। सेकंड ऑटोफेजिक, जो अंदर सेल ऑर्गेनल्स हैं, बेकार हो चुके हैं, डेड हैं, ओल्ड हैं, डेड हैं, उनको डाइजेस्ट करना। थर्ड जो है एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट जो होते हैं जैसे बोन के चारों तरफ होते हैं अनवांटेड पार्ट, उनको डाइजेस्ट करना। नेक्स्ट जो है सेलुलर डाइजेशन जो होता है वो भी इसी की वजह से होता है। और नेक्स्ट जो है सुसाइडल बेग क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये भी जो है अनवांटेड जो सेल, अनवांटेड जो कई तरह से सेल जो है वो डिजीज हो जाती है, बीमार हो जाती है, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम भी ये करते हैं, पूरी सेल को मार देते हैं, इसलिए सुसाइडल बेगिंग को कहा जाता है। और लास्ट स्टेज में जर्मिनेशन ऑफ सीड जर्मिनेशन में ये हेल्प करते हैं।